मैं डॉक्टर CL महावर BA थर्ड ईयर के छात्राओं को शब्द शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। शब्द शक्ति परिचय। शब्द शक्ति दो शब्दों के मेल से बना है। दो शब्द हैं, शब्द प्लस शक्ति। शब्द शक्ति के शब्द की शक्ति उसकी अर्थवत्ता ही होती है। शब्द शक्ति तीन प्रकार की है। शब्द का अर्थ प्रकट करने की शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं और शब्द शक्तियाँ तीन प्रकार की है या शब्द शक्तियाँ तीन प्रकार की हैं या शब्द शक्ति के तीन भेद हैं। प्रथम अभिधा शक्ति, द्वितीय लक्षण शक्ति, तृतीय व्यंजना शक्ति। सर्वप्रथम मैं अब आपको अभिधा शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभिधा शक्ति शब्द का वाच्यार्थ का बोध कराने वाली अभिधा शक्ति कहलाती है। वाच्यार्थ के अंतर्गत वाचक तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम रूढ़, द्वितीय यौगिक, तृतीय योग रूढ़। रूढ़ वह शब्द जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती है, जैसे कि गौड़ा मोह इत्यादि। यौगिक वह शब्द जिसकी व्युत्पत्ति होती है, जैसे कि भलाई, सुंदरता इत्यादि। नंबर 3 योग रूढ़ वह शब्द जिसकी उत्पत्ति होती है, व्युत्पत्ति जन्य अनेक अर्थ में से एक तक सीमित हो जाता है, वह योग रूढ़ है, जैसे कि पंकज। वाच्यार्थ के भी दो भेद हैं, अव्यार्थ और समुदायार्थ। व्युत्पत्ति पर निर्भर रहता है और समुदायार्थ सामूहिक रूप से सारे शब्द का अर्थ होता है। लक्षण शक्ति मुख्यार्थ में बाधा आने पर शब्द से गुण, क्रिया आदि के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए तब लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शक्ति दो प्रकार की है। प्रथम उपादान लक्षणा, द्वितीय लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है, जब वाच्यार्थ सर्वथा प्रत्यक्त नहीं होता, तब उपादान शक्ति होती है, जैसे कि हाथ पैर बचाते हुए काम करो। लक्षणा शक्ति जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित नहीं होता है, सर्वथा प्रत्यक्त हो जाता है, जैसे यह बालक सिंह है। अंतिम शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति। जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध न हो, तब उसका बोध कराने वाली तीसरी शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंजना का अर्थ छिपे हुए अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति भी दो प्रकार की होती है, शाब्दिक व्यंजना, अर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना जब व्यंजना शब्द में हो, व्यंजना शब्द में है, यह तब कहा जाता है जब उस शब्द को बदल देने से व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाएं, जैसे कि वे हलधर के वीर, अर्थात हलधर यानी इसे कहें कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई की बारे में बताया गया। तो इस प्रकार से जो शब्द हैं वो व्यंजित करता है व्यंजना के माध्यम से। अर्थी व्यंजना जब व्यंजना अर्थ में हो, अर्थात जब शब्द के बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकल रहा है, वहाँ व्यंजना अर्थी व्यंजना होती है, जैसे संध्या हो गई। अर्थात इसके अंदर
अर्थी है। कहने का मतलब जब इसके अंदर अर्थ निकल रहा हो वहाँ पर अर्थी व्यंजना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की है, अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजन। धन्यवाद।